दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, राहुल मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस बीजेपी। क्या मतलब हुआ? लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, जो कानून है वो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। राहुल मस्ट फेस, देखिए फेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना या फिर किसी चीज़ को झेलना। राहुल मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस, राहुल को अवश्य ही परिणाम झेलने होंगे या फिर कह सकते हैं भुगतने होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजे। बीजेपी ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। BJP, which has been demanding disqualification of Rahul Gandhi from Lok Sabha, said on Thursday it can see it happening after a Surat court sentencing the Congress MP in a 2019 criminal defamation case। क्या मतलब हुआ? बीजेपी विच हैज़, जो बीजेपी है विच हैज़ बीन डिमांडिंग, जो कि मांग करती हुई आ रही है, विच हैज़ बीन डिमांडिंग जो कि मांग करती रही है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है अयोग्यता। किस चीज़ की डिमांड करती रही है, मांग करती रही है? डिसक्वालिफिकेशन, अयोग्यता की, ऑफ राहुल गांधी की, फ्रॉम लोकसभा से। सैड ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को कहा। इट कैन सी इट हैपनिंग, अब वो इसको देख सकती है, सी इट हैपनिंग, ऐसा होता हुआ, सी इट हैपनिंग आफ्टर अ सूरत कोर्ट सेंटेंसिंग द कांग्रेस MP। सूरत कोर्ट के द्वारा, सूरत की अदालत के द्वारा, सेंटेंसिंग का मतलब सज़ा सुनाए जाने के बाद किसे? द कांग्रेस MP को इन आ 2019 के क्रिमिनल डिफेमेशन केस। क्रिमिनल डिफेमेशन का मतलब होता है आपराधिक मानहानि के केस में। आगे देखिए, आस्किंग वेदर का मतलब होता है चाहें या दो में से एक। आस्किंग पूछते हुए वेदर की, द अपोजिशन पार्टी वांटेड कंप्लीट फ्रीडम फॉर राहुल टू अब्यूज अदर्स सीनियर BJP लीडर्स, सेड द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड द कांग्रेस लीडर मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब हुआ? आस्किंग, ये पूछते हुए वेदर की, द अपोजिशन पार्टी वांटेड, क्या जो अपोजिशन मतलब कि जो विपक्ष की जो पार्टी है, वांटेड चाहती है, कंप्लीट फ्रीडम मतलब पूरी आज़ादी, फॉर राहुल के लिए, टू अब्यूज़ अदर्स, राहुल टू अब्यूज़ अदर्स, जो मतलब आज़ादी चाहती है फॉर राहुल के लिए, टू अब्यूज़ अदर्स, दूसरों को गाली देने की। सीनियर BJP लीडर्स, सैड, जो सीनियर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सैड, कहा। द लॉ इज़ इक्वल, जो कानून है वो बराबर है, इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए। एंड द कांग्रेस लीडर, और जो कांग्रेस के लीडर हैं, नेता हैं, मस्ट फेस, उन्हें सामना करना होगा या अवश्य करना चाहिए, द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि परिणामों का या फिर कह सकते हैं नतीजों का, ऑफ गोइंग अगेंस्ट प्रॉबिटी एंड प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या मतलब हुआ? कि उन्हें इस चीज़ का सामना करना चाहिए, मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, और क्यों करना चाहिए? ऑफ गोइंग अगेंस्ट, जाने के खिलाफ, विरुद्ध जाने के, किसके विरुद्ध जाने के? गोइंग अगेंस्ट प्रॉबिटी एंड प्रोपायरिटी। प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, एंड प्रोप्राइटी का मतलब होता है औचित्य, मतलब जो इसकी सत्यनिष्ठा और जो औचित्य है, एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब संसदीय लोकतंत्र में। आगे देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, उन्होंने कहा, राहुल शुड टेक सूरत कोर्ट जजमेंट एज अ लर्निंग। जो राहुल हैं, शुड टेक, देखिए शुड का प्रयोग जब होता है जब हम जब हम किसी भी वाक्य के अंदर किसी को कोई सलाह देते हैं। तो क्या मतलब हुआ? राहुल शुड टेक, राहुल को लेनी चाहिए, शुड टेक सूरत कोर्ट जजमेंट, मतलब जो सूरत कोर्ट की जो जजमेंट है, सूरत के जो अदालत की जो जजमेंट है उसे लेनी चाहिए जजमेंट,
एज अ लर्निंग, मतलब एक सीख की तरह लेना चाहिए, जजमेंट एज अ लर्निंग दैट की हार्म और इंजरी, हार्म मतलब कि हार्म का मतलब हानि और इंजरी मतलब चोट, हार्म या फिर इंजरी चोट, थ्रू वर्ड्स मतलब कि शब्दों के द्वारा, इज़ डीपर वो गहरे, वो अधिक गहरे होते हैं, इज़ डीपर देन, देन और इस देन का प्रयोग होता है तुलना करते हैं, देन किससे, देन दोज मेड बाय अ स्वॉर्ड, देन दोज मेड बाय ए स्वॉर्ड मतलब कि उसकी तुलना में जिन्हें किया जाता है या बनाया जाता है तलवार से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शब्दों के जो होते हैं हार्म होते हैं, हार्म और इंजरी थ्रू वर्ड्स मतलब जो शब्दों से कहे जाने वाले जो हार्म होते हैं, नुकसान और या जो इंजरी होती है वो क्या होती है, वो अधिक गहरी होती है किसकी तुलना में, कि जो तलवार से की जाती है उसकी तुलना में। दोज मेड बाय ए स्वॉर्ड। आगे देखिए, वी ऑल शुड इंश्योर, हम सबको इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए, शुड इंश्योर दैट की डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, द डिग्निटी ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का जो सम्मान है, द डिग्निटी ऑफ वर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में, शुड नॉट बी ब्रोकन, उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी स्थिति में। ही एडेड, उन्होंने इस जोड़ा। आगे देखिए, वाइल फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद क्वेश्चन राहुल, क्या मतलब हुआ, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि जो ये फॉर्मर मतलब कि पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद क्वेश्चन राहुल। देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी क्वेश्चन होती है। इसका मतलब होता है किसी को सचेत करना, सावधान करना, सतर्क करना। तो उन्होंने क्या करा, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, जो कानून मंत्री हैं, फॉर्मर मतलब पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन राहुल, उन्होंने राहुल को क्या किया, सतर्क किया मतलब कि सावधान किया, चेताया मतलब चेताया राहुल, सेंगे कहते हुए, ही वुड फाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाएंगे, फेसिंग मोर ट्रबल्स मतलब और अधिक ट्रबल्स को, ट्रबल्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ, फेसिंग मतलब वो अपने आप को पाएंगे, वुड फाइंड हिमसेल्फ वो खुद को पाएंगे, फेसिंग मोर ट्रबल्स मतलब और अधिक परेशानियों का या कह सकते हैं कठिनाइयों का सामना करते हुए। इफ़ यदि, ही डिड नॉट रिफ्रेन, अगर रिफ्रेन करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ से खुद को रोकना या फिर संयम रखना। तो क्या मतलब है, इफ़ यदि, ही डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम, अगर वो नहीं रुके या फिर नहीं रुकते हैं, इफ़ ही डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम किससे, फ्रॉम मेकिंग डिफेमेटरी रिमार्क्स, डिफेमेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अगर वो नहीं रुकते हैं फ्रॉम मेकिंग किस चीज़ से, फ्रॉम मेकिंग डिफेमेटरी रिमार्क्स मतलब कि अपमानजनक टिप्पणियाँ करने से। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, आस्क्ड द कांग्रेस लीडर, उन्होंने कांग्रेस लीडर को, अब देखिए जो आस्क है इसका मतलब पूछना भी होता है और इसका मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो आप इन चीज़ों को भी नोट करें। तो क्या मतलब हुआ, जो यूनियन मिनिस्टर हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आस्क्ड उन्होंने कहा, आस्क्ड द कांग्रेस लीडर कांग्रेस के नेता को, टू अपोलोजाइज मतलब उन्होंने उनको माफ़ी मांगने को कहा। अपोलोजाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। आगे देखिए, बोथ लीडर्स ऑल्सो हिट आउट एट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो दोनों लीडर्स हैं, ऑल्सो हिट आउट का मतलब होता है किसी पर किसी के मतलब किसी के ऊपर भी को बोलना, कुछ करने के लिए कहना, या कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की कोई आलोचना करना। बोथ लीडर्स जो दोनों नेता हैं, ऑल्सो हिट आउट उन्होंने आलोचना की, ऑल्सो हिट आउट एट कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट की, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, फॉर क्वेश्चनिंग, और क्योंकि वो फॉर क्वेश्चनिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, फॉर क्वेश्चनिंग मतलब कि सवाल उठाए जाने के लिए, फॉर क्वेश्चनिंग द कोर्ट मतलब कोर्ट पर क्वेश्चनिंग करने के लिए, कोर्ट पर सवाल उठाने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर की, बाय अलेजिंग ये आरोप लगाकर, दैट की सेवरल जजेस, सेवरल मतलब कई, सेवरल जजेस हियरिंग द मैटर मतलब कई जज जो सुन रहे थे, सुनवाई कर रहे थे, द मैटर इस मैटर की, वर चेंज्ड उन्हें चेंज किया गया। दे शुड कम आउट ऑफ देयर डायनेस्टिक माइंडसेट। देखिए ये जो वर्ड है डायनेस्टिक क्या मतलब, ये एक एडजेक्टिव, इसका मतलब वंशवादी, माइंडसेट मतलब होता है मानसिकता। तो क्या मतलब हुआ, दे शुड कम आउट उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, दे शुड कम आउट ऑफ देयर डायनेस्टिक माइंडसेट उन्हें बाहर आना चाहिए अपने वंशवादी मानसिकता से, एंड
रियलाइज और महसूस करना चाहिए दैट कि नो वन इज़ अबव लॉ, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। गोयल सेड, गोयल ने कहा। वाइल प्रसाद एक्यूज्ड खड़गे, एक्यूज करने का मतलब था आरोप लगाना, जबकि जो प्रसाद हैं एक्यूज्ड खड़गे, उन्होंने खड़गे को पर आरोप लगाया, एक्यूज खड़गे ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उन्होंने उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की या फिर कह सकते हैं अदालत की अवमानना। तो उन्होंने क्या किया, वाइल प्रसाद एक्यूज खड़गे, उन जो प्रसाद हैं उन्होंने खड़गे को एक्यूज के आरोप लगाया, और किस चीज़ का, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की, न्यायालय की अवमानना का। एट कांग्रेस एंड अदर्स आर सेइंग, क्या मतलब वो, कांग्रेस एंड अदर्स आर सेइंग, जो कांग्रेस और जो अन्य हैं, एंड अदर्स आर सेइंग, वो कह रहे हैं, मैनी थिंग्स मतलब कि कई बातें, मैनी थिंग्स मतलब कई बातें, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉट राहुल गांधी सेड, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वॉट राहुल गांधी सेड, जो राहुल गांधी ने कहा। प्रसाद एडेड, प्रसाद ने जोड़ा, एंड आस्क्ड और पूछा, वॉन्ट एनी एक्शन बी टेकन, क्या कोई एक्शन मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा, अगेंस्ट यू, आपके विरुद्ध, इफ़ यू इंसल्ट, अगर आप अपमान करते हो, अ सरनेम, एक सरनेम का, मोदी, इन सच अ वे, इन सच अ वे मतलब इस तरीके से, इन सच अ वे। आगे देखिए, इट हैज़ बिकम राहुल्स नेचर। देखिए अब ये जो वर्ड है हैज़ और इसके बाद बिकम थर्ड फॉर्म, जब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, और जो ये जो इट है, इट के साथ हमेशा हैज़ का ही प्रयोग होता है। तो क्या मतलब हुआ, इट हैज़ बिकम राहुल्स नेचर, कि ये बन चुका है, इट हैज़ बिकम राहुल्स नेचर, मतलब ये राहुल का नेचर बन चुका है, नेचर बन चुका है। टू डिफेम, डिफेम मतलब कि बदनाम करने का, एंड वीकेन और कमज़ोर करने का, द कंट्री, देश को, एज वेल एज टू लेवल द फिल्दिएस्ट अब्यूज़। देखिए फिल्दिएस्ट जो है क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और ये फिल्दी की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। फिल्दिएस्ट का मतलब होता है बहुत काफ़ी गंदा। तो क्या मतलब हुआ, एज वेल एज टू लेवल, लेवल मतलब लगाना, लगाने की, द फिल्दिएस्ट अब्यूज़ लाइक एक्विजेशंस मतलब कि बहुत गंदे, अब्यूज़ लाइक मतलब गाली जैसे, एक्विजेशंस आरोप, अगेंस्ट द पीएम, पीएम के खिलाफ, एंड बीजेपी और बीजेपी के। प्रसाद सेड, प्रसाद ने कहा। आगे देखिए, अ नंबर ऑफ डिफेमेशन केसेस हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट गांधी। क्या मतलब वो, अ नंबर ऑफ डिफेमेशन मतलब कि कई, जो डिफेमेशन मतलब मानहानि के केसेस हैं, हैड बीन फाइल्ड, उन्हें फाइल किया गया था, अगेंस्ट गांधी, गांधी के विरुद्ध, फॉर हिज रिमार्क्स, उनके टिप्पणियों के लिए, ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया। रेफरिंग, रेफरिंग का मतलब होता है किसी बात पर चर्चा करना, चर्चा करते हुए, रेफरिंग टू द डिफेमेशन केस, किस चर्चा करते हुए किस चीज़ की, डिफेमेशन केस मतलब मानहानि के केस की, इन गुजरात, गुजरात में। प्रसाद सेड, प्रसाद ने कहा। आ सिमिलर केस, सिमिलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक जैसा। आ सिमिलर केस वॉज फाइल्ड मतलब इसी तरह का एक केस फाइल किया गया, वॉज फाइल्ड अगेंस्ट राहुल, राहुल के खिलाफ, इन पटना, पटना में, बाय बीजेपी लीडर, बीजेपी नेता के द्वारा, बाय बीजेपी लीडर सुशील कुमार, जो बीजेपी के लीडर हैं सुशील कुमार, उनके द्वारा, सुशील कुमार मोदी के द्वारा, एंड इट्स प्रोसीडिंग्स, और जो इसकी कार्यवाही हैं वर अंडरवे, और वो अंडरवे थी मतलब कि जारी थी। आगे देखिए, प्रसाद ऑल्सो टुक अ स्वाइप, ये देखिए टेक स्वाइप की सेकंड फॉर्म में, टुक अ स्वाइप इसका मतलब होता है किसी प्रकार का कटाक्ष करना। तो क्या मतलब हुआ, प्रसाद ऑल्सो टुक अ स्वाइप, प्रसाद ने कटाक्ष किया एट राहुल, राहुल पर, फॉर हिज ट्वीट, उनके ट्वीट पर, आफ्टर द सूरत कोर्ट्स वर्डिक्ट मतलब कि सूरत कोर्ट के, ये देखिए एपेस्ट्रोफियस का मतलब होता है काके की, तो क्या मतलब हुआ, आफ्टर द सूरत कोर्ट्स वर्डिक्ट मतलब कि सूरत कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। आस्किंग, ये पूछते हुए, इफ़ हिज फेथ, क्या उनका जो फेथ है, विश्वास है, इन ट्रुथ, सच में, सच में, सत्य में, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा में, मेंट, क्या इसका ये मतलब है, मेंट इंसल्टिंग पीपल, लोगों का अपमान करना, इंसल्टिंग पीपल, बाय अब्यूजिंग देम, लोगों को गाली देकर, बाय अब्यूजिंग देम मतलब उनको गाली देकर, साइटिंग, साइट करने का मतलब हवाला देना, साइटिंग देयर कास्ट, उनकी जाति का हवाला देते हुए, साइटिंग मतलब साइटिंग देयर कास्ट, उनकी जाति का हवाला देकर। यू विल अब्यूज़ फ्रीली, इंसल्ट द आर्मी,
यू विल अब्यूज़, आप गाली दोगे, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, इंसल्ट करोगे, अपमान, इंसल्ट द आर्मी मतलब इंसल्ट करोगे, आर्मी का अपमान, मेक फन ऑफ द मार्टर्स, और मेक फन ऑफ का मतलब था मजाक बनाना, मेक फन ऑफ द मार्टर्स, मार्टर का मतलब था शहीद, और शहीदों का अपमान, मेक फन ऑफ द मार्टर्स, और जो शहीद हैं उनका मजाक बनाओगे, मेक फन ऑफ द मार्टर्स, मार्टर सेक्रीफाइस मतलब शहीदों के बलिदान का, ही सैड उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।